हेलो दोस्तों, प्री साइंस स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं 22 अगस्त 2022-18 का जो आज क्वेश्चन पूछा गया उस पर बेस्ड मैथ रीजनिंग सारा को बताएंगे कि वो भी आप लोगों के सहयोग से ही आप लोगों ही ने कोई भी क्वेश्चन भेजा है उस पर हम क्वेश्चन को ये बना रहे हैं। देखिए दोस्तों, क्या है कि अब जो है सेलुलोज से भी क्वेश्चन आपका जो पूछा था, पहले 2 का पूछा, 3 का पूछा, अब 4 का टोटली पूछ रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट से भी 5 क्वेश्चन को मिला तो अभी तक ने पूछ लिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि छोटा नागपुर का पठार जो है कहाँ पाया जाता है, तो ये झारखंड में पाया जाता है, उसका उड़ीसा में, बिहार में भी भाग है। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो CSO की स्थापना आपका पूछा था कि 2 मई 1951 को होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है CSO को, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया। इसके बाद केंद्र राज्य के संबंध के बारे में एक क्वेश्चन आया कि केंद्र राज्य का संबंध किस आर्टिकल में है, तो आपको बता दूं कि ये 256 से 263 के बीच ये चीज़ है। ठीक है, यहाँ देखिए 256 से 200। अब कहता है एक क्वेश्चन और था आपका कि GST कब लागू हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, तो GST से अदर क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, वो चीज़ को भी आप ख्याल रखेंगे। तो ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। कहता है पुणे एशियन चैंपियनशिप, ये क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है, आप लोग ही बताइए क्या होगा इसका आंसर। कहता राज्य में कानून का प्रधान कौन होता है। ठीक है, जैसे सॉलिसिटर जनरल होता है उसी यहाँ राज्य में कौन होता है, तो ये महाधिवक्ता होता है। ठीक है, अब ओम का नियम क्या पूछा कि भैया, अब ये क्वेश्चन जो है आपका बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक ना, तो इस चीज़ को आप क्या करेंगे, नोट कर पाएंगे, और इससे जुड़ा हुआ जो भी सवाल और होगा उसको भी आप क्या करेंगे, देखेंगे। तो ये क्वेश्चन ओम का नियम से जुड़ा हुआ था एक सवाल आपका ये, तो आप पता ही है कि भी आई प्रोपोर्शनल टू आई होता है, और इसको जब प्रोपोर्शनल को रहेंगे क्या होगा, भी बराबर आई आर आपका होगा। ठीक है, थोड़ा सा क्या है स्टेलिस न्यू है, इसके कारण लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। तो दोस्तों अब देखिए, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर से भी क्वेश्चन आया आपका, F दिया हुआ था, भी मांग रहा था, और इससे जुड़ा भी था। अब देखिए विटामिन, अब देखिए यहाँ पर विटामिन जो है आपका A पूछ लिया, C पूछ लिया, D पूछ लिया, और E भी पूछ रहा है। इस तरह से अन्य विटामिन का जो भी नाम होता है उसको भी आप क्या करेंगे, आप लोग देखेंगे। अब एक क्वेश्चन जो था आपका यहाँ पर, ये जो है बाढ़ से कुछ रिलेटेड पूछा था। ठीक है, वो आप लोग ही बताएं, इससे तो पता पूरा नहीं चल पाया। अब है गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्वेश्चन पूछा तो क्या होता है गोले का आयतन, वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई आर क्यू। उसी तरह से आपका बेलन का जो पूछे तो ये क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का हो गया। उसी तरह से घन का पूछे तो क्या होगा, ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अन्य भी आपको ये फार्मूला से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ सकता है, उस चीज़ को भी। अब एवरेज गलती वाला प्रॉब्लम क्या था, मतलब ये गलती वाला प्रॉब्लम कैसा होता है कि इस तरह से देखिए, बताते हैं मैं आपको कि यहाँ पर ये पूछा गया था कि जैसे 63 के स्थान पर क्या ले लिया गया, 36 ले लिया गया, इस तरह से 36 ले लिया गया। ये क्वेश्चन ऐसा मेरे ख्याल से पूछा गया हो, आप लोग ही बताएं। अब है गारो जनजाति के त्योहार क्या है, तो वांगला क्या है, गारो जनजाति का जो एक त्योहार क्या है, वांगला है। ये क्वेश्चन ये रिपीट, तो अब देखिए जनजाति से क्वेश्चन। अब एक धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो अधातु का क्या होता है, अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होते हैं। ठीक है ना, एसिडिक होता है, तो इस चीज़ को ख्याल रखेंगे। अब एक जो है ये नाम से न्यूट्रिक एसिड का फार्मूला क्या है, एसिटिक एसिड का क्या फार्मूला। विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किसे 2022 का पद्म पुरस्कार दिया गया, ये आप लोग ही बताइए। और ये जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये भारत रत्न, ये पूरा चीज़ आप क्या करेंगे, देख लेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि महात्मा गांधी, ये क्वेश्चन क्या है कि पहले क्या था, नरेगा था। ख्याल कीजिए, पहले क्या था, ये नरेगा था, बाद में क्या आया, मनरेगा कर दिया। तो नरेगा कब हुआ था स्थापना, तो ये 2006 को हुआ, और इसको 2009 में क्या किया, मनरेगा कर दिया। ये क्या है, महात्मा गांधी
नेशनल रूरल, ये रोजगार गारंटी से है, ये क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। इसके तहत ही 100 दिन का काम क्या होता है, किसी भी हाल में 1 साल के अंदर आपको क्या करेगा, 100 दिन का काम देगा। ये क्या है, सरकार आपको 100 दिन का काम उपलब्ध कराएगी, चाहे सरकार को ज़रूरत हो या ना हो, आपको 100 दिन का वेतन भी आपको दे देगा। काम नहीं करवाएंगे तो वेतन भी आपको देंगे, ठीक है। अब ट्रायंगल से एक क्वेश्चन आया, परसेंटेज से एक, और देखिए डिस्काउंट से एक। इस तरह से क्वेश्चन आपका CISI से एक क्वेश्चन आया है, इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, आप रिपीट कर पाएंगे। और दूसरा देखिए एक सवाल क्या पूछा है यहाँ पर कि ये 2 वर्ष का दिया टाइम पर जो है ये आपका मूलधन दे दिया, रेट दे दिया, और आपका क्या SI पूछ रहा है यहाँ पर। तो ये SI पूछ रहा है तो इसको क्या करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे, बना लेंगे। तो इस तरह से जब SI निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा आपका SI, इस तरह से क्या होगा, SI बराबर ये मूलधन गुना समय, देख लीजिए समय गुना दर, ये चीज़ दिया हुआ है, बट हम देख करें। अब एक क्वेश्चन आया पिता पुत्री के अनुपात से क्या, कि इस करंट में दिया हुआ है 10 साल के बाद ये हुआ, फिर अब कहता है कि पुत्री का क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर रेशियो क्या है, समान नहीं है, रेशियो समान नहीं है तो क्या करेंगे, इसको अंतर समान नहीं है तो इसके अंतर से इसको गुना, ऊपर वाला गुना, और नीचे के अंतर को ऊपर वाले गुना, कर दिए जो अनुपात ये आ गया। अब रेशियो देखिए अंतर समान आ गया 1:1 का। अब यही 1 रेशियो बराबर 10, तो आप पुत्री का एज क्या है यहाँ पर, एक ही है, क्या है यहाँ पर पुत्री का एज एक ही है, तो इसीलिए पुत्री का एज कितना हुआ, 10 साल हुआ। इससे क्वेश्चन आया था। अब देखिए द्विघात समीकरण आपका पीछा छोड़ नहीं रहा है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, देखिए एक वीडियो हमने बनाए भी है इस पर, तो उस चीज़ को भी आप क्या करेंगे देखेंगे। तो द्विघात समीकरण देखिए 2 तरीका से हम यहाँ पर आपको बताएंगे। एक देखिए यहाँ 14 एक रूप में होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये C होता है। इस तरह से ये हुआ कि आप यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा, तो मतलब ये 7 गुना 7 लिख सकते हैं, और जब दोनों को जोड़ेंगे 14, तो x बराबर क्या आया, 7। यहाँ पर वैल्यू 1 आपको आ रहा है। यदि दूसरा फार्मूला यदि डायरेक्ट करें तो ये अल्फ़ा जो ये 14 जो है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा ये दूसरा तरीका है, और यहाँ पर ये चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, 2 संख्या का रेशियो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, 2 संख्या का रेशियो दिया हुआ था, उसका HCF जब दिया हुआ है छोटी और बड़ी संख्या, तो कुछ भी नहीं, अंतर क्या है यही, ये सॉरी अंतर HCF क्या आया ही, HCF ये दोनों का HCF तो x आया, तो वही x का वैल्यू आपको यहाँ 17 दिया हुआ है, जो कि आपका HCF का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बड़ी संख्या का निकालने के लिए इसमें 17 से गुना कर देंगे, छोटी संख्या को निकालने इसमें गुना कर देंगे। इस तरह से आपका बना पाएंगे इसको आप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि RRB एक्ट कब लागू हुआ था, क्वेश्चन है आपका क्या, RRB एक्ट कब लागू हुआ, तो 1976 को लागू हुआ था। अब है कि भरोसा स्कीम कौन से राज्य ने लॉन्च किया था, तेलंगाना। अब देखिए स्टैटिक्स क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है, राज्य का जो है आपका स्कीम है, उस चीज़ को भी आप थोड़ा सा आने वाले में देंगे ध्यान। अब एक क्वेश्चन है कि अगर वोल्टेज इतना है, वोल्टेज कितना है आपका वोल्टेज, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है यहाँ पर आपको, 1 मिनट मैं देख लूँ। अच्छा कुछ भी नहीं बना सकते हैं आप। अब यहाँ पर कुछ दिया होगा, मान के चलिए कुछ भी दे सकता है, यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया होगा और इस तरह से दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, V बराबर क्या पढ़ेंगे, IR बनाएंगे यहाँ पर, और इस तरह से इसको क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। यही हुआ ओम का लॉ, ठीक है ना। यहाँ पर ये V बराबर IR निकाल सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। आपका था फुल फॉर्म अब क्या था, PMGY, तो प्राइम मिनिस्टर रूरल क्या है, रूरल रोड स्कीम, ठीक ना। तो ये प्रधानमंत्री सड़क योजना है। ये क्या योजना है कि कहता है सभी गाँवों को 500 आबादी, मतलब जो भी गाँव की आबादी 500 है उसको क्या है, मुख्य सड़क से जोड़ना। क्या है, मुख्य सड़क से। यदि कोई गांव की संख्या 500 तक है, उस गांव को क्या करना,
मुख्य मार्ग से जोड़ देना, यही है प्रधानमंत्री सड़क योजना का उद्देश्य। ठीक है, तो ये पूछा था आपका, क्या पूछा था PMGRSY, ठीक ना, योजना होगा यहाँ पर। ठीक, ईस्ट का प्रयोग कहाँ होता है, तो आपको खमीर बनाने में क्या होता है, ईस्ट का प्रयोग होता है। न्यूलैंड ऑक्टेव पीरियोडिक टेबल पहला और अंतिम एलिमेंट कौन है, तो पहला आपका हाइड्रोजन हो गया और अंतिम क्या हो गया, थोरियम हो गया। तो न्यूलैंड क्या किए थे, ऑक्टेव नियम था दिए थे, मतलब कैसा था, 8वां नियम, वही सारे गामा पाधानीसा। तो इस तरह से ये जो है वो धुन पे बैठाया था। उसके डोबेनियर का ट्रिक था, मेंडलीफ का रूल आया, ठीक है, दमित्री, इस तरह से ये था। तो ये आपका न्यूलैंड्स के जुड़ा हुआ है कि एक मतलब कहता है कि इसका पहला और अंतिम एलिमेंट कौन था, तो हाइड्रोजन और थोरियम, ये पूछा जा सकता है। तो अन्य जो मतलब क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल से अन्य जो खोज करता है उसके बारे में भी आप लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, पूछा क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है आपके लिए। कहता एक आयत की लंबाई दिया हुआ था और एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल, तो इस पर बैठा देंगे। जब क्षेत्रफल को क्या करेंगे, क्षेत्रफल को लंबाई से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यही आपका चौड़ाई आ जाएगा। ठीक है, चौड़ाई आ जाएगा। तो इस तरह से दीजिए 240 को क्या करेंगे, 244 को क्या करेंगे, 20 से जब भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 12, 122, जब 10 से देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 पॉइंट, तो ये सेंटीमीटर में तो मीटर, जो भी हो आपका जो भी मात्रक होगा उसके आधार पर। तो देख लीजिए 2D 3D से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा। अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक क्या दिया हुआ था, तो कहता है किसी भी चीज़ का यदि अपवर्तनांक, तो कहता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा। गुणसूत्र, कहता मानव शरीर में कितने जोड़ा होता है गुणसूत्र, और एक अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, ये क्या, एक क्वेश्चन था आपका, अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या कितनी है, 22 है। ठीक है, और मानव शरीर में कितना होगा, सॉरी ये दो होगा, 23 जोड़ा, 23 दूना 46 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 23 दूना 46 हो जाएगा आपका। पंचायती राज, तो अब देखिए पंचायती राज को लाने के लिए 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। आपको लोग को पंचायती राज देख लीजिए, और आपको 300 क्या है, 243 लेकर के 243 वो तक जो है, वो तक ये पंचायती राज है। ठीक ना, अब उसी के तहत पंचायती राज को क्या कहता है, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 29 विषय है इसमें, 73वां संशोधन 1942, और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस, ये भी आपको पता है। अब यदि यहाँ पे 12वीं अनुसूची पूछे तो वो क्या है, नगर पालिका से है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है कि पंचायती राज से हो गया आपका, ये देखिए नेक्स्ट है कि 73वां संविधान, ये हो गया आपका मौलिक अधिकार। तो अब है पूछा जाता है मौलिक 12 से 36 से लेकर के है। ठीक है, और ये कितना है, भाग 3 में है, मौलिक अधिकार कितना में है, भाग 3 में है, और 4A में क्या है, तो मौलिक कर्तव्य है। DPSP कितना है, 4 का A में है, ये सॉरी ये 4 में, भाग 4 में है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और ये DPSP कितना है, 4A में है। तो इस तरह से फुल फॉर्म भी पूछा गया है, क्या पूछा, तो PMGAY। ठीक है, प्रधानमंत्री, वही जो आपको पहले बताए थे वही था। GST से पूछा गया तो ये बताइए दिए, और GST क्या है, 101 का कन्यादान, मतलब 101 आर्टिकल 101 जो है किससे संबंधित है, GST से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत का पहला लाइकेन पार्क, ऐसा कुछ पूछा गया था। ठीक है ना, तो उस चीज़ को आप देख लेंगे। CSO की स्थापना आपको बताइए दिए अभी। बौद्ध धर्म की संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। 100 दिन का काम, वही थी, क्या था, प्रधानमंत्री रूरल डेवलपमेंट। तो इस तरह से पैरा ओलंपिक से भी क्वेश्चन पूछा आपसे, देख लग सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हाँ, भारत का पहला लाइकेन पार्क। तो देखिए ये पार्क से जुड़ा हुआ जो भारत में प्रथम है, इस चीज़ को आप क्या करेंगे, पढ़ लेंगे आप लोग। ठीक ना, अब क्वेश्चन था ऑक्सीकरण, क्या है, ऑक्सीकरण अवकरण से क्वेश्चन पूछा। अब देखिए एक रीजनिंग का सवाल क्या था, रीजनिंग का आया सवाल कि इसको क्या है, एंगल पूछ रहा था। ये क्या है, घंटा गुना 30, 11/2, ये क्या है, 11/2 घंटा मिनट। जब इसी को हल किया तो क्या है, ये 50 डिग्री है। इस तरह से भी पूछा गया आपसे।
नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया, अब देखिए एक पूछा ये मिश्रधन से पूछा गया, ये 4000 जो है आपका ये दे दिया गया, 4000 रेट दे दिया, 2 वर्ष समय दे दिया, इस तरह से अमाउंट पूछा था। इस तरह देखिए हल कर लीजिएगा तो ये क्या होगा 48-40 अमाउंट आपका हो जाएगा। ठीक है, अल्कलाई मेटल क्या किस ग्रुप में आता है, तो ग्रुप 1 में आता है। मतलब क्या कहते हैं ये अल्कली मेटल, ठीक है ना, संक्रमण तत्व, तो आपका आता है। देखिए करंट अफेयर्स में जो क्या है न्यू क्वेश्चन पूछा, मतलब 2022 को क्या करेंगे आप कवर कर लेंगे, ठीक है ना, 2022 तक जो है अगस्त तक आप क्या करेंगे कवर कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी आ रहा है, आप लोगों में से ही किसी ने बोला है चीज़ को। और इस साल के मतलब इस क्वेश्चन भी पूछा कि मतलब इस साल का दिया गया 5% वार्षिक दर से बढ़े तो अगले 2 साल के बाद जनसंख्या क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। वर्तमान जो दिया हुआ है आपका P, इसी फार्मूला पे 1 + R/100 पर पावर n कर दीजिएगा, ये आपका क्या निकल गया 2 साल प्लस वर्तमान, मतलब जूट के दोनों साल का आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे जो जब तक का दिया रहेगा इसको घटा लेंगे तो वो भी आ जाएगा, यानी तो परसेंटेज को भी त्रिकोणमिति से लका कला से भी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। मतलब बेस जो आपका त्रिकोणमिति का है उससे भी क्वेश्चन क्या हो रहा है आ रहा है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे न्यूलैंड्स के ऑक्टेव थ्योरी, ये तो क्वेश्चन आपको बता दिए पीरियोडिक टेबल से। आप देखिए समसूत्री विभाजन से क्या था, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो वो पी ब्लॉक के तत्व हैं। क्या कहते हैं नॉन मेटल का जो होता है पी ब्लॉक। अब है आपका ओके, अब ये नॉन मेटल कौन है, अधातु तत्व, तो ये 13, 14, 15, 16, 17 ये सब जो है, और आपका 18 भी आ जाएगा इस तरह से। तो ये क्या हो जाएंगे पी ब्लॉक के तत्व है। समसूत्री विभाजन क्या होता है, सामान्य कोशिका में क्या होता है समसूत्री विभाजन होती है। ठीक है, डॉक्टर क्या करें डॉटर कोशिका, क्या कहते हैं इसको, डॉक्टर नहीं होगा डॉटर होगा, क्या होगा डॉटर कोशिका। अर्धसूत्री विभाजन मिसोसिस, जर्म कोशिका में 4 डॉटर सेल से वह होता है। मानव शरीर में अलैंगिक गुणसूत्र की कितना संख्या होती है, 22 जोड़ा होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा गया क्या, 2 ट्रेन, अब 2 ट्रेन की लंबाई दिया हुआ था। ठीक है, 2 ट्रेन की लंबाई दिया हुआ था, 10 सेकंड में एक दूसरे को विपरीत दिशा से पार करती है। जब विपरीत दिशा से पार करती है दोनों का वेग क्या होगा, जुट जाएगा। तो दो कहता है कि वही जो है वेग मांग रहा था। तो इस तरह से जब उसके दोनों ट्रेन को जोड़ दिए और उसके समय से भाग देती, ये स्पीड क्या हो गया संयुक्त स्पीड। अब इसको आपको क्या होता है किलोमीटर पर सेकंड में बदलने को, तो 5/18 से। तो अब इससे एक टॉपिक थोड़ा सा और जान लीजिए, यहाँ पर किसी चीज़ को किलोमीटर को जब छोटा कर रहे हैं तो छोटा से, तो 5/18 से इसको क्या करेंगे हम गुना करेंगे 5/18 से। उसी तरह यदि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 18/5 से गुना करेंगे, इस तरह से आपका आ जाएगा। अब देखिए कोई हीरो से क्वेश्चन पूछा आपका हीरो फार्मूला से। हीरो फार्मूला से क्या क्वेश्चन था, तो आपका यही था कि त्रिभुज का तीनों भुजा दिया हुआ था, इसको आपको निकालना था। तो इसको निकालने के लिए क्या होगा एस होगा। तो एस क्या होता है, तीनों भुजा को जब जोड़ेंगे तो यही होगा 22 में जब 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा। 11 उसी 11 क्या होगा ये 11, इसको जब 11 से पहला तो 6 हो जाएगा, दूसरा को करेंगे 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इस चीज़ को ही हल करेंगे तो क्या हो जाएगा ये सवाल आपका बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये फर्स्ट शीट का सवाल था आपका पूरा। तो दोस्तों ये चीज़ आप देखेंगे। ओके, धन्यवाद।